हे एवरीवन, कल हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। तो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे? चलो रिकॉल करते हैं फॉर्मूला को। हमने क्या सीखा था? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसके इक्वल होगा? एवोगेड्रो नंबर के इक्वल। क्या वैल्यू होती है? ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं। एटम पूछा जाएगा तो एटम है, मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड आयंस पूछा जाएगा तो आयंस होंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? एटम्स पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही तो निकाला था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, राइट? अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, क्या करेंगे उसके लिए? हम जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ये आए हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगेड्रो नंबर से। यही था। चलिए इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। हमें गिवन मास कितना है? गिवन मास इज 0.635। सो नंबर ऑफ, डायरेक्ट करते हैं बेटा ये वाला अप्लाई, ठीक है? नंबर ऑफ कॉपर एटम इक्वल्स टू गिवन मास कितना है? 0.63 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कॉपर का मोलर मास होता है बेटा 63.5। मैंने आपको बताया था आप 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके मास को याद करेंगे, ठीक है? वो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लीजिए। नाउ कितना होता है? 63.5 मोलर मास। ये क्या होता है? मोल्स। नंबर निकालने के लिए एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ इसको सिंपली देख रहे हैं हम। अगर ये पॉइंट रिमूव होगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और ये बेटा देखिए, ये टर्म को समझिए। अभी आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होती हैं और उनका हम क्या यूज़ करते हैं। फिलहाल नॉर्मल मैथ्स का लॉजिक अपनाते हैं। अगर हम कोई भी पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे डिवाइडेड में 0 जाती हैं। कितनी जाएंगी? 2 0 जाएंगी। और यहाँ पर 10⁻23 का मतलब क्या है? यानी कि 23 zeros मल्टीप्लाई हो रही है हमारी इससे, है ना? उसमें से अगर मैं 2 zeros को कैंसिल कर दूंगी तो यहाँ पर कितनी 0 बचेंगी? यस। तो आंसर क्या जाएगा? इंटू 10⁻21। कितने एटम्स हैं? ये एटम्स ऑफ Cu, यानी कि इतने ग्राम ऑफ कॉपर में 6.022 इंटू 10⁻21 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम इन 1.35 मिलीग्राम। यानी कि मिलीग्राम में गिवन है तो हम इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोल्स होता है वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है, जो कि ग्राम में मेजर होगा। सो 1 ग्राम 100 मिलीग्राम के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज दैट 1.35 into 100 and we'll get 135 ग्राम। ये ग्राम में निकल गया। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल्स टू गिवन मास मोलर मास इंटू एवोगेड्रो नंबर, एंड गिवन मास हमें है 135 ग्राम्स में निकाला अभी। और हमें मोलर मास क्या होता है? 27 होता है।
एल्यूमिनियम के एक एलिमेंट का। अब इंटू एवोगेड्रो नंबर इंटू 10⁻23। अब इसको 3 से सिंप्लीफाई करते हैं। 9 एंड ये 4 एंड ये 5। यस, सिंप्लीफाई हो गया। दैट मीन्स 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर, देन वी गेट 0 कैरी 1 एंड 5 to 11 1 कैरी अगेन 1 आ जाएगा 0.30 इंटू 10⁻23। अब बेटा इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम। देखो पॉइंट को कैसे शिफ्ट करते हैं। ये है 30.110 है ना। अब इसको पॉइंट को मैं आगे लाना है तो इसका मतलब 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट यानी 100 को इसको हमें 100 से इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड होगा तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो डिवाइड तो हो गया, डिवाइड होने के बाद क्या जाएगा 0.30110 इंटू बचा क्या मल्टीप्लाई वाला 100 वो हो जाएगा इधर ऐड, क्योंकि ये ऑलरेडी कितने जीरो है 23। अब 2 जीरो और बढ़ गए, कितने हो जाएंगे 10⁻25 एटम्स किसके, एल्यूमिनियम के। आई होप ये समझ में आया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और ये फिर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, है ना, हार्ड नहीं लगेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि अब हमें देखते हैं, हम फाइंड करते हैं 2 ग्राम्स में 2 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि CO2 अपने आप में क्या है मॉलिक्यूल है। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें गिवन मास, मोलर मास इंटू एवोगेड्रो नंबर करना होगा। एवोगेड्रो नंबर के लिए क्या करेंगे, गिवन मास 2 एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, चलो यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन का एटम 1, एटॉमिसिटी 1 इंटू मास क्या होता है 12 प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2 एटम्स है ऑक्सीजन के इंटू 16 मास होता है उसका। एवोगेड्रो नंबर भी यही लिख देते ना, भी भूल जाओ, मल्टीप्लाई हो गया वो। अब 2 Na ये सबस्क्रिप्ट में, ठीक है बेटा Na। अब 12 प्लस कितना 32 2 Na डिवाइडेड बाय 44 कैंसिल आउट करेंगे, दैट मीन्स Na डिवाइडेड बाय 22 ये आएगा, वैल्यू रख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22। 2 से इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे क्या होगा 11 और ये हो जाएगा हमारा 3.011। क्लियर। फ्रेंड्स को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 2.7 81 में से हमारे पास 77 गए तो बच्चे 11 और 7 कितने हुए हैं 41 यानी कि 3 इंटू 10⁻23। ठीक है, इट्स मोर इनफ फॉर द वैल्यूज, इट्स अ सफिशिएंट आंसर। सो द आंसर इज इतना, सो द आंसर इज 2.73 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, सॉरी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ
क्या गिवन था? CO2 गैस, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहला ही 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, NH3 होता है, ठीक है, NH3। अमोनिया में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? पहली बात तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड हम फाइंड करते हैं 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। पहला देखते हैं हम, पहला ही हमें क्या गिवन है? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है हमें इसमें, तो इसमें हमें मॉलिक्यूल गिवन है, दैट इज अमोनिया, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे इसमें। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, एंड यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 34। अमोनिया का मास होता है बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH3, जिसमें नाइट्रोजन हमारा N क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। N का मास होता है हमारा 14 प्लस एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का मास, दैट मीन्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये लिख लेते हैं 34 एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 14, 3, 17 एंड 17 टू सा कितने होंगे? यस, दैट मीन्स 2Na। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2Na आ गई। 2Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड का देखते हैं, ये तो फर्स्ट का था। सेकेंड में देखिए 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। कार्बन एटम नहीं, इसको एलिमेंट कीजिए, कार्बन एलिमेंट में, ठीक है। कार्बन एलिमेंट यानी कि कार्बन के एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे? इतने ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। तो इतने कार्बन एटम हमें फाइंड करने हैं। सो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने सीखा है, गिवन मास मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू पुट करेंगे, एक कार्बन एटम की जो हमें गिवन है वो है जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 24 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है? 12 होता है, इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई करके 2Na इसके नंबर आ जाएंगे एटम्स के। नाउ इसको थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में बढ़ते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट of H2O where number of moles is 5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 5 होने, 5 नंबर ऑफ 5 मतलब कि 5 मोल्स में कितने हाइड्रोजन के अमाउंट रिक्वायर होगा, मतलब कितना अमाउंट हाइड्रोजन का कितना मास होगा 5 मोल्स में, राइट। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है दैट इज 5। सो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू गिवन मास फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है? H2 के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 18। यस,
वेल कैलकुलेटेड, एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 एटॉमिसिटी 1 प्लस 1 एटॉमिसिटी इंटू 16, दैट मीन्स 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18 ग्राम. अब गिवन मास कितना आया फिर इसका? गिवन मास आया हमारा 90 ग्राम्स, यानी कि 90 ग्राम्स में इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे, राइट. अब इसमें नंबर ऑफ एटम भी एक बार एक ट्विस्ट डाल देते हैं हम इस क्वेश्चन में डाल देते हैं. फाइंड नंबर ऑफ molecules of H2, है ना. H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें तो डायरेक्ट हमें पास गिवन मास आ गया, वो सब छोड़ो. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे. क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर. ये तो होता है नंबर ऑफ मोल्स के एवोगेड्रो की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे या मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे. देन वी गेट 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर, दैट इज 10 टू द पावर 23. अगेन ये तो वही आ गया मैम, 30.011 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.30011 इंटू 10 टू द पावर 25. आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स का डर खत्म नहीं हो जाए. मैम कोई और क्वेश्चंस कराओ अच्छे और, ठीक है. अब हमें कैलकुलेट करते चलो. फाइंड, एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो जिससे डर लगता हो, ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ molecules in C6H12O6. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज in 40 ग्राम. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. मैम ग्लूकोज इतना बड़ा नंबर, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो पहले ही. हमें क्या क्या चाहिए? गिवन मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता है डायरेक्ट, है ना. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? यहाँ जी लिख देती हूँ, 6 एटॉमिसिटी होगी. मास क्या होता है? 12 होता है, प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 क्या होगा बताओ? ये कितना होता है? 72 होता है ना. प्लस 12 प्लस ये कितना होता है? 96 होता है. देन वैल्यू फाइंड करेंगे, 0 कैरी 1, 17 और 1 18 ग्राम. ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज का मास आ गया. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? गिवन मास कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू एवोगैड्रो नंबर. सो 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 2 by 9 Na एवोगैड्रो नंबर. सो इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से. आई होप इस प्रैक्टिस के बाद आपको मॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाय बाय.